वैसे तो मुझे लगता है मैंने अभी कल ही ख़त्म की है वो फिल्म, तो यादें तो इतनी जुड़ी हुई हैं कि मैं अपने आप को कभी नदिया के पार से अलग कर ही नहीं पाई, गुंजा से अलग कर ही नहीं पाई। मुझे लगता है मैं ही हूँ गुंजा। अरे रे, एकदम से अंदर होगा। अंदर होने की क्या बात है? तो नाव चढ़ाई का मतलब? अरे तो हमने नाव का जानबूझ के चढ़ाई है? नहीं, बड़े अनजान हो ना। अरे हम क्या करें, पातर लगी है, ठीक से सद नहीं पाई, लचक गई। मेरी नदिया के पार के बाद मैं सोचती हूँ कि सुर संगम और तुलसी 2 फिल्में हैं जो मैं अपने दिल के बहुत करीब रखती हूँ, और मुझे मज़ा भी बहुत आया था काम करने में, क्योंकि डबल रोल था, एक नया एक्सपीरियंस था, और उसके लिए मुझे कला श्री अवार्ड मिला था प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह से। गुंजा, तुम आ गई गुंजा? हाँ, तुम कब आए? हमें यहाँ तो बहुत देर हो गई। नाराज हो हमसे? थे मगर अब नहीं है। पहले भी बताया ना कि मैं गुंजा से अपने आप को अलग नहीं कर पाई, तो लोगों की सिंप्लिसिटी देखने को मिलती है मुझे जब छोटे शहरों में जाती हूँ। और एक इत्तेफाक हुआ था मेरा बिहार के किसी गांव में, और लेट हो चुका था, तो वहाँ के लोगों ने बोला यहीं रह जाइए, तो रह गई। तो वहाँ की जो काम करने वाली सब मेरे पास आई, आपने अपना नाम साधना सिंह क्यों रख लिया? आपका नाम तो इतना अच्छा था गुंजा, कि उनको लगा कि मैंने साधना सिंह रख लिया, मेरा नाम ही गुंजा था। तेरे से बात इधर कर रही हूँ और तू निहार उधर रही है और कहती है ऐसे ही। रास्ता देख रही है? हाँ। आ जाने की बात है का? हाँ, नहीं तो कौन आएगा? रास्ता देखने का मतलब ये थोड़ा ना है कि कोई आएगा। और नहीं तो का, तू अपने जाने का रास्ता देख रही है। देख, अब छुपाती क्या है? जब सच्ची बात मुंह से निकल गई तो कहती क्यों नहीं? ये बात सच्ची बता रही हूँ, ये कोई बहुत सरप्राइज नहीं हूँ मैं इस बात को लेके, क्योंकि उन दिनों आई थिंक 82 से 83 में बहुत लड़कियों का नाम गुंजा रखा गया, और वो अपने आप में बहुत प्यारा नाम है। गुंजा, हे गुंजा, अरे कुछ बोलो, बतियाओ। तुम तो सच्ची में एकदम नई बहुरिया की तरह गठरी बनी बैठी हो। बस एक ही कसर रह गई। कसर? काहे की कसर? गाँव को सुना सुना के रोई नहीं। सुना सुना के रोता है कोई का? फिर? अरे अपना घर छूटता है तो दुख नहीं होता का? तुम्हें हो रहा है? हर घड़ी फक्कड़ की तरह बोलते। वैसे तो मुझे लगता है मैंने अभी कल ही ख़त्म की है वो फिल्म, तो यादें तो इतनी जुड़ी हुई हैं कि मैं अपने आप को कभी नदिया के पार से अलग कर ही नहीं पाई, गुंजा से अलग कर ही नहीं पाई। मुझे लगता है मैं ही हूँ गुंजा। और यादें इतनी हैं कि एक तो मेरी पहली फिल्म, पहला एनकाउंटर लोगों से गांव में, और उनकी सिंप्लिसिटी, इतने प्यारे लोग थे इतने, तो मुझे लगा मैं गांव में ही रहने वाली हूँ, तो कभी किसी के घर में जाके खाना खा लेती थी, कभी किसी के। हमारे गांव में एक शुक्ल जी होते थे, हमें उनका खाना याद आ गया आज। 4 पनेथी 4 दही, दुई याक दही दुई याक दही, दुई डार पिछोरे बैठ गई, फिर दे पहती दे पहती दे पहती। अबे डाल दो ना, भर दो कटोरी, जरा घी डाल के। तो कभी हमने मतलब ऐसा नहीं किया कि, तो सब बोलते थे देखो साधना किसी के घर में बैठ के खा रही होगी, किसी रोटी चटनी वगैरह प्याज व्याज खाती थी। बहुत प्यार करने लगे सब गांव वाले मुझे। इन रूखे हाथों से कौन उपटन लगा है? कोट तो ऐसे हैं जैसे खरहरा, रगड़ जाए तो दूसरे की देह छिल जाए, लेकिन नखरा है नवाबों जैसा। जाओ ले आओ किसी मक्खन जैसे हाथों वाली को, उसी से लगवा लो। लगा दे गुंजा, इस बम्बर की बात क्या धरती है? हम बम्बर हैं? गांव में पहली बार गई थी मैं, तो जिस दिन पहुंची गांव में, और हमारे डायरेक्टर जो गोविंद जी हैं, उन्होंने बोला कि चलो चप्पल वप्पल उतारो और भागो खेतों में। तो हुआ था कि कुछ पोर्शन थे जो मेरी शादी का दिखा दिया सीन वगैरह, उसके बाद कुछ शादी के पहले के सीन थे। तो ऑब्वियसली उसमें सिंदूर वगैरह तो लगाना नहीं है, तो वहाँ की गांव की औरतें आके बुलाती थी कि अरे शादी हो चुकी है, अब तुम सिंदूर लगाया करो, ऐसे कैसे घूमती हो, तुम पल्लू लिया करो। तो उनको उनके हिसाब से उनकी सरलता थी, उनको पता ही नहीं था कि ये फिल्म पिक्चराइज हाँ है। पूरी ना हो हे साथ कभी
तक दुल्हन नहीं दूल्हा के, ये तब तक बबुनी नहीं बबुआ के। ना खबरदार, जो पानी में हाथ डाला तो दोबारा बाल्टी भरनी पड़ेगी। कैसे आए हो? विदाई कराने। विदाई कराने? किसकी? ससुराल में किसकी विदाई कराने जाते हैं? मुझे पता चला कि राज कपूर साहब जब बना रहे थे प्रेम रोग, तो भी वो विडो रीमैरिज पे बन रही थी, तो उन्होंने वो फिल्म काफ़ी बार देखी भी थी। ये बात उन्होंने मेरे हस्बैंड से शेयर की थी। तो वो लैंग्वेज इतनी मीठी थी, तो गाने उसके जो मिट्टी से जुड़े हुए गाने थे ना, चले हम ससुराल चले, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम सब परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं। पता है ये सवाल मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, क्या आपने आना बंद कर दिया, आप कहाँ चली गई? लेकिन वो क्या था, वो दौर ऐसा था ना कि एक तो मुझ में इतने काम करने की वो नहीं थी कि मुझे कुछ करके दिखाना है दुनिया को। मुझे पहली फिल्म में इतना प्यार मिला ना, तो मैं बस समेट के बैठ गई। और दूसरा मैं कि बिल्कुल अपने दर्शकों का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, कुछ भी ऐसा करूं वो एक मॉडर्न लड़की बन के और कुछ ऐसा दिखाना। तो वो मैंने एक्चुअली बिल्कुल सेक्रीफाइस किया। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है वो। और उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे पास, उतनी गाइडेंस नहीं थी कि अब क्या, अब कोई बताने वाला, कोई हमारा करियर प्लान करने वाला नहीं था। तुम बोलो ना का? कुछ भी, जो मन चाहे। यही तो मुश्किल है, मन जब बहुत कुछ बोलना चाहे ना तो मुझसे बात ही नहीं निकलती। और मेरा साधना सिंह गुंजा ऑफिशियल करके एक पेज है, तो उस पर मैं हफ्ते में एक बार जाके जितने लोग हो सकते हैं कोशिश करती हूँ कि उनसे कनेक्ट करूँ, उनकी बात का जवाब दूँ। तो अपनी तरफ से कोशिश यही है कि मुझे लगता है एक यही तरीका है। और ये प्यार तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों का मिला है और इसीलिए मैं सर्वाइव कर रही हूँ आज तक उनके प्यार की वजह से।